नीचे एक एग्जाम, जहां आपने नोट्स बनाया है ना, जहां भी आपने नोट्स बनाया है उसके नीचे लिखिए आप लोग एग्जाम्पल। जहां भी आपने कॉपी में नोट्स बनाया है उसके नीचे लिखिए एग्जाम्पल। मैं दे रहा हूँ एग्जाम्पल ऑफ द फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स वाला पार्ट में। ठीक है, वो एक जॉइंट एग्जाम्पल रहेगा, आप टेंशन मत लीजिए। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिससे और क्लियर हो जाएगा आप लोग को। एग्जाम्पल लिखा आपने? लिखिए नंबर 1, लैपटॉप यूज फॉर पर्सनल पर्पसेस। लिखिए लैपटॉप यूज फॉर पर्सनल पर्पसेस। एग्जाम्पल। नीचे नोट लिख के एग्जाम्पल लिख लो। लैपटॉप यूज फॉर पर्सनल पर्पसेस कहाँ आएगा? कंजम्पशन गुड्स। पहले लिख लीजिए फाइनल गुड्स और फिर ब्रैकेट में लिखिए कंजम्पशन गुड्स। नहीं समझ में आया गरिमा? पहले नोट लिख के एग्जाम्पल नंबर 1 लिखिएगा। मैं बता रहा हूँ मैत्री। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखिएगा, क्या लिखेंगे आप? लैपटॉप यूज फॉर पर्सनल यूज, तो वो क्या होगा? फाइनल गुड्स होगा। और किस कैटेगरी में आएगा आपका? कंजम्पशन गुड्स में। करेक्ट। नंबर 2 क्या होगा? लैपटॉप यूज फॉर टीचिंग। ठीक है, लैपटॉप यूज फॉर टीचिंग पर्पसेस, इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। ठीक है, फाइनल गुड्स और ब्रैकेट में क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लैपटॉप यूज फॉर टीचिंग पर्पसेस। एग्जाम्पल नंबर 2, उसके पहले क्या बोला? लैपटॉप यूज फॉर पर्सनल पर्पसेस, कैपिटल गुड्स। इन्वेस्टमेंट पर्पसेस फाइनल गुड्स के अंदर आता है ना, क्या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होता तो क्या बोलता है उसको अपन? कैपिटल गुड्स। ठीक है, मैं वो वापस रिपीट कर रहा हूँ सेकंड पॉइंट को। लैपटॉप यूज्ड फॉर टीचिंग पर्पसेस, डैश लिख के क्या लिखोगे? फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स का भी कौन सा कैटेगरी में फॉल करता है ये? इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल गुड्स। ठीक है, समझ में आ गया? ये दिक्कत है, ये लिख के बताओ, चलेगा ना? पक्का ना? ओके, बता देना अगर लिखना है तो मेरे को। फिर नंबर 3 एग्जाम्पल लिखिए, लैपटॉप यूज्ड, सॉरी, लैपटॉप केप्ट फॉर रीसेल। लैपटॉप केप्ट फॉर रीसेल। लैपटॉप केप्ट फॉर रीसेल क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, समझ में आ गया? रीसेल या फिर फर्दर प्रोडक्शन कुछ भी लिख लीजिए, क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड्स। मैं फर्दर प्रोडक्शन वाला एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, आप लोग के लिए इजी है। ठीक है, फिर लिखिए सेल्फ। सेल्फ लिख लिया आपने इतना? लिखिए सेल्फ। ठीक है, हिंदी में लिखवा रहा हूँ आप लोग को, अगर किसी को इंग्लिश में तो लिखने पे लिख लीजिए। ठीक है, अगर सामान को, अगर सामान को, या इफ द प्रोडक्ट इज, किस में लिख लीजिए, किसमें लिखिएगा? हिंदी में या इंग्लिश में? इंग्लिश। ठीक है, लिखो इफ द प्रोडक्ट, इफ द प्रोडक्ट, लिख लीजिए नोट। ये सेल्फ हो गया आपका समझने के लिए। ठीक है, इफ प्रोडक्ट इज itself used further, if product is itself used further, example, wheat से क्या बना आपका? हाँ भाई, तुम जो wheat का बात कर रहे हो उसके बाद तो चावल बन जाएगा। ठीक है, if the product is itself used for, कहाँ गए थे तुम एक्सप्रेशन में? ठीक है, समझ में आ गया तुम लोग को? ये प्रोडक्ट इज itself used further, that is wheat to bread, ये क्या होगा आपका? दिस विल बी व्हाट? इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, नंबर 2, if product is used to produce other goods and services, वो क्या होगा आपका? फाइनल गुड्स का कौन सा कैटेगरी में फॉल करेगा? वाह वाह, कैपिटल गुड्स। तुम भी बोगामाटी जाके आया था क्या? तो फाइनल गुड्स कौन सा कैटेगरी? कैपिटल गुड्स। समझ में आ गया? ठीक है, अगर वो सामान खुद आगे प्रोड्यूस हो रहा है क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, उससे अगर सामान प्रोड्यूस हो रहा है तो कैपिटल गुड्स। ठीक है, एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे। प्रिंटिंग मशीन, प्रिंटिंग पेपर्स। ठीक है, प्रिंटिंग बुकलेट्स। ठीक है, तो प्रिंटिंग मशीन क्या होगा आपके लिए? कैपिटल गुड्स। समझ में आ रहा है? दिख रहा है ना आपको? दिक्कत तो नहीं हो रहा? समझ में आ गया आप लोग को? क्लियर है? जो मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था वही पूछ रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, चलेगा? 100% यहाँ तक?
ओके ठीक है, क्लियर है। आओ सुनो, चलो अभी बताएगा हमको कि क्या क्या पढ़ा था अपन ने। आओ ठीक है, जहां पे करेक्शन होगा बता दीजिएगा मेरे को, ठीक है। तो वो ये चाहिए डायरेक्टली बोलेगा, डायरेक्टली बोलो, नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल बोलो। चलो क्या क्या पढ़ा था अपन ने। हाँ हाँ, नहीं नहीं, इधर इधर ये लोग को बता दो क्या क्या पढ़ा था। पढ़ा था जीडीपी इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी इज द गोल्डन सर्विस इन वन ईयर। उसके बाद लोग देश को दैट इज कंट्रीज को हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं। वी हैव लर्न अबाउट टू टर्म्स पॉलिटिकल फ्रंटियर एंड देन उसका दो इंक्लूजन सॉरी तीन इंक्लूजन और दो एक्सक्लूजन होता है। आप बोल सकते हैं अगर गलत होगा तो, ठीक है। तीन inclusions का ships and aircrafts owned and operated by normal residents between two and no country. Second inclusion is oil vessels, floating rigs, and other things. और क्या आएगा, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, रिग्स वगैरह इन द इंटरनेशनल वाटर। कौन ऑपरेट करता है, नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है। नंबर 3, वेरी गुड। इन abroad मतलब फिर थोड़ा दो एक्सक्लूजन्स है। दो एक्सक्लूजन्स में फर्स्ट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स कंसल्टिंग और ये सब in our country, for example, the Pakistani embassy in India. गुड, WHO, UN, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब अगर हम भी कंट्री में हो तो दिस इज where we learned about citizenship and normal residence. हाँ, so citizenship has two has all either a person is बाय born by birth or physical humanity. Second, normal residence में and आता है जिसमें रेसिडेंस होना पड़ता है विद इन 1 ईयर एंड द सेकंड थिंग इज दैट उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए विद इन द कंट्री। ठीक है, एक दिन कोई बता सकता है इसमें और अच्छा सा आंसर। इसने बोला मोर देन 1 ईयर, क्या था, ऑर्डिनरी रिसाइडिंग इन दैट कंट्री, एकदम करेक्ट बोला है, ऑर्डिनरी रिसाइडिंग इन दैट कंट्री एंड द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। ग्रेट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का जैसे यूएन और डब्ल्यूएचओ का उसका एक्सक्लूजन है, मतलब दे आर नॉट अ पार्ट, दे आर नॉर्मल रेसिडेंट एंड दे लिव देयर। एक बार इसको वापस बता दीजिए कोई। शी हैज गॉट अ पॉइंट, करेक्ट है, बट इसने थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिए। कोई कोई है, 1 साल से ज्यादा अगर कोई एम्प्लॉय है इन दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, रेसिडेंट मानते हैं। अगर वो 1 साल से कम है तो नहीं मानता। गुड, इसने ये भी वाला पॉइंट भी पिक किया, वेरी गुड। आगे वी लर्न अबाउट एनीबॉडी हु कैन कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। मैंने आ जाओ, चलो वेरी गुड, ठीक है, क्लैप तो कर दो यार, ठीक है। आ जाओ, हमको प्रीटी श्योर कि ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम भी इसको आता था, बट चलो ठीक है, लेट अस गिव हर मोर चांसेस, ठीक है। आइए, that we earn by productive service and transfer income are rules that we earn by without rendering the productive service. Transfer income, passive income is a earning concept. वेरी गुड, इज अ इफेक्ट कॉन्सेप्ट। एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, Voltage, ओल्ड एज पेंशन हो गया, वेरी गुड। स्कॉलरशिप, रिटायरमेंट वाला कॉम्पेंसेशन आपको मिल गया। फैक्टर इनकम में कौन से आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले क्या मिलता है, रेंट एंड रॉयल्टी इज बोथ एक्चुअल एंड इम्प्यूटेड। इम्प्यूटेड मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड। क्या मिलता है फिर आगे, एम्प्लॉइज, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। उसमें क्या आता है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, इन काइंड एंड, चलो थर्ड वाला सिखाया नहीं आप लोगों को, मैंने सिखाया नहीं अभी तक आप लोगों को। उसमें दो एक्सक्लूजन भी सिखाया था मैंने आप लोगों को, क्या क्या था। अगर मैंने कोई फैसिलिटी, वो डॉक्टर वाला एग्जांपल, ग्लव्स वगैरह दिया था, फैसिलिटी विच इज नेसेसरी फॉर वर्क, तो वो क्या होगा एक्सक्लूजन में। और रीएम्बर्समेंट, वेरी गुड, ठीक है। तीसरा क्या था, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में क्या क्या आएगा, नहीं वो तो प्रॉफिट्स का पार्ट बनेगा। इंटरेस्ट में क्या क्या आएगा, एक्चुअल भी आएगा एंड इम्प्यूटेड भी आएगा। और प्रॉफिट वाले में क्या आता है, रिटेन अर्निंग्स, डिविडेंड्स एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस, ठीक है। चलेगा, ओके, ठीक, वेरी गुड, ठीक है।
कर सकते हैं, मन नहीं है? आइए, लास्ट पार्ट जो है, क्या था आपका? हाँ, दोनों सिंगल बुला ले क्या? फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। रुको रुको, किसको बुलाए? ठीक है, मैडम को बुलाता। अब अरे आओ, शर्माओ मत, सब हम लोग ही नमूना ही है एक दूसरे का, सब लोग, कोई टेंशन नहीं है। हमको याद नहीं हुआ अभी तक अच्छे से। मैडम इज मोर रेस्पेक्टफुल ना, कोई बात। आइए, बोले फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। कौन सा हम लोग फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं? फाइनल गुड्स में, उसमें क्या क्या पर्पज होता है जिसकी वजह से फाइनल गुड्स हम लोग यूज करते हैं? कंजम्पशन पर्पज एंड इन्वेस्टमेंट पर्पज। जो फाइनल गुड्स को हम लोग कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जो फाइनल गुड्स को कंजम्पशन पर्पज के लिए अपन यूज करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? क्या बोला? कंजम्पशन गुड्स, ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए यूज कर सकता है? इन्वेस्टमेंट गुड्स या कैपिटल गुड्स? कैपिटल। जो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए यूज होता है उसको क्या बोलेंगे अपन? कैपिटल गुड्स, ठीक है। अब मुझे बताइए कौन सा प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, मतलब विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री? इंटरमीडिएट गुड्स। और कौन सा प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर हो गया, प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं है? फाइनल गुड्स। कौन सा रेडी फॉर यूज है? फाइनल गुड्स, ठीक है। और कौन सा में प्रोडक्शन का स्कोप है अभी भी? इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। मशीन विल ऑलवेज बी अ फाइनल गुड, यस और नो? मशीन विल ऑलवेज बी अ फाइनल गुड्स। आंसर उन्होंने बोला डिपेंड्स, करेक्ट है क्या? हाँ सर, उसके यूज के ऊपर में। अगर वो यूज हो रहा है आगे तो क्या होगा आपका? नहीं, अगर यूज हो रहा है आगे इंटरमीडिएट गुड्स, और अगर वो उसका एंड यूज वहीं आ गया है तो फाइनल गुड्स चलेगा बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। चलो, अब मुझे बताया लास्ट टॉपिक था आपका, वो कौन समझा पाएगा वो देखता हम। प्रोड्यूसर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, चलो वॉलेंट्री। फाइनल सॉरी, प्रोड्यूसर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स में जो डिफरेंस था, लास्ट टॉपिक, प्रोड्यूसर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। बोलो बोलो बोलो, बोलो बोलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। प्रोड्यूसर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, बोलिए। Producer goods are those goods which are used to which are used by the production center to producer goods, while capital goods are used for investment purposes. ओके, Producer goods for producer goods they are single use product like bamboo, it is used to produce paper. It's one time use only. But for capital goods, it can be used over the time, such as a machine which is called. आर ऑल कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स? Yes. यस, दैट मींस मशीन इज आल्सो प्रोड्यूसर गुड क्योंकि उससे सामान बन रहा है। बट आर ऑल प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स? नो, क्यों सर? एग्जांपल जो बैम्बू वाला एग्जांपल दिया, वो एक बार प्रोड्यूस होगा आगे खत्म हो जाएगा, उसको क्या कैटेगरी करते हैं अपन? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। तो प्रोड्यूसर गुड्स हैव टू हेड्स, वन इज सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, दूसरा क्या हो गया? कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स जो है उसके हेड में आता है, बट जरूरी नहीं कि हमेशा जो कैपिटल गुड हो वो प्रोड्यूसर गुड ही हो। सही बोला क्या? उल्टा बोला। सारे के सारे कैपिटल गुड्स जो है वो प्रोड्यूसर गुड्स होता है, बट प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स हो जरूरी नहीं है। बात समझ में? एक बार और समरी रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये वाला पार्ट को। मैंने कहा प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स में क्या फर्क है। ऐसा कोई भी सामान जो आगे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में हेल्प करे या बने, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। वो एक बार भी यूज हो सकता है। एग्जाम्पल बैम्बू वाला एग्जाम्पल इन्होंने दिया, उस बैम्बू से हमने कॉपी बनाया, वो एक बार प्रोड्यूस होने में काम आया, वो भी प्रोड्यूसर गुड है। और कोई मशीन है उससे सामान बन रहा है, वो भी क्या है? प्रोड्यूसर गुड है, ठीक है। पर दोनों में डिफरेंस है। एक चीज एक ही बार यूज हो रहा है, कौन सा? बैम्बू वाला, ठीक है, वो प्रोड्यूसर गुड्स तो है बट कैपिटल गुड्स नहीं है। दूसरा वाला जो मशीन है वो क्या कर रहा है? वो भी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, बट वो क्या है? कैपिटल गुड्स है। यानी कि भी समराइज, कि प्रोड्यूसर गुड्स को मैं समराइज करूं यहाँ पे एक बार के लिए, तो कैसे लिखूंगा एक बार के लिए? तो प्रोड्यूसर गुड्स क्या होगा आपका, बताइए। दो क्या क्या होगा इसमें? एक होगा क्या? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, बेसिकली क्या हो गया हमारे एग्जांपल में? द रॉ मटेरियल, याद आ रहा है आप लोग को? ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स किसी ने कहा अभी, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया आपका? कैपिटल गुड्स, जो कि हमारे एग्जांपल में क्या हो गया था आपका? मशीन वाला एग्जांपल हो गया था। आपको समझ में आ गया? आपको क्लियर है? बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। चलिए बैठिए, आइए, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, यहाँ तो समझ में आ गया बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। किसी को डाउट्स यहाँ तक बताइए, कोई भी डाउट्स यहाँ तक नहीं है? एकदम भी दिमाग में सेट हो गया प्रॉपर्ली, आगे बढ़ सकता हूँ मैं ना? सर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, मैंने आपको दो तीन
टर्म के बारे में बताया था, ठीक है। एक मैंने कहा था आपको जीडीपी एट एमपी, याद है आप लोग को, ठीक है, जीडीपी एट एमपी बताया था। फिर मैंने कहा था कि दो ऐसे टर्म्स है जो कि आप हमेशा सीखते रहोगे। अच्छा, मुझे कोई बता पाएगा जीडीपी एमपी का फुल फॉर्म क्या था? ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। और जब मैंने दूसरा टर्म्स कहा था वो क्या था आपका? एक था नेशनल इनकम, किसी को याद है? नेशनल इनकम, ये क्या है? किसी को शॉर्ट फॉर्म याद है इसका? NNP एट FC। कई बार रिपीट करना है, आपको याद नहीं करना, आपको NNP एट FC याद ही नहीं करना है। क्या नहीं याद करना है आपको? NNP एट FC। NNP FC कोई भी हालत में आप लोग को याद नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? कोई भी हालत में गरिमा तुम कौन सा टर्म को याद नहीं करेगा? NNP एट FC, ठीक है। तो कोई चांस नहीं है कि कोई मेरे साथ में ये याद रखे, क्या? NNP एट FC, ठीक है। किसी को याद नहीं हुआ NNP एट FC? नहीं हुआ ना? ठीक है, चलो। NNP FC स्टैंड्स फॉर व्हाट? नेट नेशनल एट फिक्स एट फैक्टर कॉस्ट। इट इज नॉट फिक्स कॉस्ट, इट इज फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो ये तो याद हो जाएगा आपको। बट कौन सा याद नहीं करना टर्म आपको? NNP एट FC कोई भी हालत में आपको याद करना नहीं है। तो वो याद नहीं हुआ ना NNP एट FC, एकदम याद नहीं करना NNP एट FC, ठीक है। आइए नेक्स्ट। और एक टर्म सिखाया था आपको, क्या था आपका? डोमेस्टिक इनकम। अच्छा, कोई क्लैरिफाई कर रहा है? भैया ऐसे सरकाज़म में बोल रहा था, अच्छा चलो, अच्छा लगा। डोमेस्टिक इनकम बताइए क्या होगा वो? NDP एट FC। क्या है? NDP एट FC। ये तीन टर्म मैंने सिखाया आपको, GDP एट MP, NNP एट FC एंड NDP एट FC। अगर आप एक बार देख के डर रहे हो, इसको डरने का दरकार नहीं है। आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है। क्या मैं एक बार के लिए क्या मैं डोमेस्टिक इनकम को हटा सकता हूँ यहाँ से? मैं एक बार के लिए जीडीपी और नेशनल इनकम में फोकस करूं, ठीक है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या था भाई? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एनएनपी एट एफसी का फुल फॉर्म क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मैं एक बार प्रॉपर्टी इसको लिख देता हूं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट। देखिए ना, जीडीपी में क्या टर्म दिया हुआ था आपको? ग्रॉस। इधर क्या है रे? नेट। इधर क्या है? ग्रॉस। इधर क्या है? नेट। बीच में क्या है? डोमेस्टिक। तीसरा क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कोई फर्क? एक में क्या है, एक में क्या है? समझे? ठीक है। अंडरस्टैंड कि यस डिवीजन है, हम लोग ट्रांजिशन भी सीखेंगे, बट एक मैजिक सेगवे। बीच वाला टर्म क्या है यहाँ पे, और इधर क्या है? बात समझे? एक टर्म में क्या बोल रहा है? डोमेस्टिक। अभी तक अपन ने पूरा चैप्टर का थीम कहां से पढ़ा था? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से, बराबर। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से पूरा थीम समझा था अपन ने। साथ में बीच में क्या लेटर दिख रहा है आप लोगों को? क्या वर्ड मिल रहा है आप लोगों को? नेशनल। यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक वाला पार्ट में और नेशनल वाले पार्ट में देयर हैज टू बी सर्टेन अमाउंट ऑफ डिफरेंस, राइट। एक वर्ड कहां दिख रहा है आपको? डोमेस्टिक। दूसरा वर्ड क्या दिख रहा है आपको? नेशनल। तो दोनों में कुछ ना कुछ फर्क होगा या नहीं होगा? तभी ना देश में हम लोग जीडीपी भी निकालते हैं और नेशनल इनकम भी निकालते हैं। इन दोनों में कोई ना कोई फर्क तो होना पड़ेगा। उस फर्क को जानने के लिए आज अपन पढ़ेंगे वाला पार्ट को। यानी कि वी हैव थ्री थिंग्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, जिसको अपन प्यार से थ्री एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स भी बोलते हैं। अगर मैं हल्का सा लास्ट क्लास का, कल वाले क्लास का अगर आपको रिकैप दूं, आप समझिएगा। कई सारे कंट्रीज है एंड एवरी कंट्री हैज इट्स चॉइस कि वो किस हिसाब से अपना इकोनॉमिक पैरामीटर को चूज करे। कोई कंट्री बोलेगा मैं जीडीपी के हिसाब से निकालेगा, कोई कंट्री बोलेगा मैं जीएनपी के हिसाब से निकालेगा, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के हिसाब से। कोई बोलेगा हमको एनएनपी के हिसाब से निकालना है, कोई बोलेगा हमको एनडीपी के हिसाब से निकालना है, कोई बोलेगा हम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट नहीं, एनएनपी एट मार्केट प्राइस लेगा। सबका अलग अलग चॉइसेस है, बट हमारे पास एक कॉमन टूल बॉक्स तो होना पड़ेगा, जिसके थ्रू चाहे कोई भी कंट्री कुछ भी निकाले, हम लोग आराम से कंपेयर कर सके। ये अपन ने लास्ट क्लास का रिकैप दे दिया आपको, समझ में आया? आज उस टूल बॉक्स के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद एंड में आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस क्लास में जो आज पढ़ेंगे उसको फॉलो थ्रू अपन तीन क्लास करेंगे, आज, नेक्स्ट क्लास एंड नेक्स्ट क्लास। ये तीन क्लास में होगा। आज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा, नेक्स्ट दो क्लास में अपन सिर्फ सम्स प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग इस चीज में बिल्कुल सॉलिड हो जाओ, ठीक है, चलेगा? ओके, नाउ लिसन। मैंने क्या कहा? पहला टर्म क्या लिखा हुआ है गरिमा यहाँ पे?
क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस, दूसरा वाला में क्या है यहाँ पे, नेट, ठीक है। तो एक टर्म में जो पहले मैंने जो सीखना है वो क्या होगा आपका, सर ऐसा क्या चीज है जो ग्रॉस है और ग्रॉस से हम नेट में कैसे जा पाएंगे, ठीक है। कुछ लोग जो पढ़ा हुआ है मन में थोड़ा सा शांति रखिए, ठीक है। ग्रॉस से क्या करेंगे, नेट, ठीक है। मैंने नया नया फोन खरीदा, ठीक है। शोरूम से जब मैं वो फोन को लेकर आया, ठीक है, तो मैंने उसमें क्या किया, या फिर मैंने एसी लगवाया, या तो मैं फोन लेकर आया या तो मैं एसी लगवाया। फोन में हम लोग क्या लगाते हैं, टेम्पर्ड भी लगवाते हैं, कवर भी लगवाते हैं, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ करवा लेते हैं इस फोन का। तो अपन क्या बोलता है, ग्रॉस में अपना इस फोन का वैल्यू था, सोचो 80,000 रुपया। ग्रॉस मतलब सब कुछ मिला मिलू कर। एसी आता है ना, एसी जब आता है तो एसी खाली एसी साथ में आता है क्या, एसी भी आता है, उसका स्टेबलाइजर भी लगता है, उसके वायर्स आ जाएंगे, उसकी फिटिंग चार्जेस, सब कुछ मिलाकर मोटा मोटी अपन क्या बोलता है, अपना सोचो 40,000 रुपया लग गया एसी का। तो ये क्या हो गया, ग्रॉस वैल्यू, ये क्या हो गया, ग्रॉस वैल्यू, ठीक है। कुछ कंट्री बोलते हैं कि हम जो है सब कुछ मिलाकर जो इनिशियल परचेज प्राइस रहता है उसमें गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू लेंगे। बिकॉज बेसिक थीम को मत भूलिए, फर्स्ट लेटर क्या पढ़ा था अपन ने, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, याद है, मतलब देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है। सेंट्रल चीज क्या है, चाहे वो नेशनल इनकम हो चाहे वो जीडीपी हो, प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, यानी प्रोडक्ट तो कभी भी चेंज नहीं होगा। कुछ कंट्री क्या बोलेगा, मेरे को कोई मतलब नहीं क्या होता है, वैल्यू गिरना है होता है, ये नहीं होता है मेरे भाई, जो सामान में मैंने दाम में सामान को लिया था उसी दाम में मैं उसको वैल्यू को लूंगा। एग्जाम्पल, मैंने फोन को अगर 80,000 में लिया था तो मैं कितना दिखाऊंगा, 80 ही दिखाऊंगा। मेरा एसी का कॉस्ट अगर 40,000 रुपया है तो मैं 40 में ही दिखाऊंगा, फिर है ना। बट मेरा फोन जो है वो हर साल क्या इसका वैल्यू गिरता है, जितना लोग अकाउंट्स का लोग है, ठीक है, आप लोग के अंदर में तो जाग रहा होगा कुछ, बताइए। हर साल हमारा फोन क्या होता है, डेप्रिशिएट होता है। हर साल हमारा एसी क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब, दिस इज फॉर द ह्यूमैनिटीज पीपल, ठीक है, बताइए क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। जैसे नॉर्मल वियर एंड टीयर करता है, अपन यूज करता है, पुराना हो जाता है, जैसे अभी 4G का हैंडसेट 5G आ गया तो थोड़ा पुराना हो गया, इसका वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो हर साल क्या वैल्यू गिरता है। तो कुछ कंट्रीज बोलेगा नहीं नहीं नहीं, हम लोग परचेज प्राइस क्यों ले, भाई हर साल डेप्रिशिएट भी तो होता है सामान, हम लोग तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू लेगा, तो ये भी सही है। किसी कंट्री ने बोला हम परचेज प्राइस लेगा, क्या वो सही है, उसका चॉइस है। क्या एक कंट्री बोलेगा नहीं हमको तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू लेना है, क्या वो भी सही है, हाँ वो भी सही है। क्या कंट्रीज हैव बोथ द ऑप्शन ऑफ चूजिंग ग्रॉस एंड नेट, यस। बट क्या हमको ऐसा कोई टूल चाहिए जिससे अगर कोई कंट्री ग्रॉस में निकाला है मैं नेट में जा सकूं, कैसे निकालूं बताइए, क्या करूं। सर ग्रॉस में से मैं क्या करूं ताकि मैं नेट पहुंच जाऊं, अगर मैंने माइनस किया डेप्रिसिएशन को तो क्या मैं नेट में पहुंच पाऊंगा। सर एग्जांपल तो समझ में आएगा, ओके। मैंने एक फोन खरीदा कितना रुपया में, 1 लाख में, डेप्रिसिएशन है 20,000 रुपया, फोन का कॉस्ट कितना है, 1 लाख, डेप्रिसिएशन कितना है आपका, 20,000 रुपया। आप मुझे बताइए ये क्या है, आपका ग्रॉस वैल्यू है या नहीं है, क्या ये ग्रॉस वैल्यू है, क्योंकि ये क्या हो गया परचेज प्राइस, और डेप्रिसिएशन कितना रुपया है, 20,000 रुपया। मुझे अगर नेट में वैल्यू निकालने में कितना होगा, 80। सर 80 कैसे निकाला आपने, सर 1 लाख में से आपने क्या कर दिया, 20,000 को क्या कर दिया आपने, माइनस कर दिया, यानी कि ग्रॉस से नेट जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। लॉजिकल है या नहीं, याद करना पड़ रहा है। मतलब हर एक कंट्री का अपना चॉइस है ना, सामान तो अपन खरीदता रहता होगा द पीरियड ऑफ टाइम, तो हर हर कंट्री हर एक साल निकालता है वैल्यू को। कोई कंट्री बोलता है जो ओरिजिनल कॉस्ट मैंने सामान को खरीदा था ना उसी में लूंगा मैं, और कुछ कंट्री क्या बोलेगा कि अब 1 साल पार हो गया है, उसका जो वैल्यू है उसको आप लो। समझेगा बात को, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर नेशनल इनकम जो है वो हम लोग हर साल कैलकुलेट करता है, राइट, एवरी ईयर वी कैलकुलेट। अब अगर कोई सामान आज ही खरीदा है आपने और आज ही नेशनल इनकम निकाल रहे हो तो ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू क्या होगा, सेम। बट अगर आप 1 साल बाद निकाल रहे हो तो कोई कंट्री बोलेगा नहीं मैं तो ओरिजिनल प्राइस में ही लूंगा सामान को, जो सामान का वैल्यू है ना मैं कैसे लूंगा, ओरिजिनल प्राइस में। एंड सम कंट्रीज माइट चूज टू टेक अप द डेप्रिशिएटेड वैल्यू विच इज द नेट वैल्यू। यानी इन सिंपल लैंग्वेज, चाहे वो ग्रॉस हो चाहे वो नेट हो, ग्रॉस से नेट जाना आता है क्या मेरे को, हाँ सर, माइनस डेप्रिसिएशन करके। सर ग्रॉस का मतलब क्या है, सब कुछ मिलाकर द परचेज वैल्यू, और नेट का मतलब बोलता ना, नेट में तेरा कितना लगा, नेट में मतलब काट कूट के, ऐसे तो होता है ना। ग्रॉस वैल्यू क्या होता है, सब कुछ मिला मुलू कर। नेट का मतलब क्या होता है, नेट में, नेट का मतलब क्या होता है, काट कूट के, इसमें क्या कटा,
डेप्रिसिएशन। समझ में? तो ग्रॉस का वैल्यू नेचुरली क्या होगा, ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू नेट वैल्यू। समझ में आया? तो ग्रॉस टू नेट जाने के लिए क्या करना है मेरे को, डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, ठीक है। और अगर नेट से अगर मुझे नेट से बताइए, अगर नेट से, एक सेकंड रुको, एक बार कंफर्म करो ना, नेटवर्क इशू है क्या? एक जन मैसेज किया नेटवर्क इशू है, कंफर्म करो कि मेरे तरफ से नेटवर्क इशू है या आप लोगों की तरफ से, एक बार कंफर्म करो ना प्लीज। और अगर मुझे नेट से ग्रॉस जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक, प्लस क्या करूं? अब मुझे पहले ये बताइए, टफ लगा क्या कुछ? ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करना है, माइनस डेप्रिसिएशन। यहां से यहां जाने के लिए क्या करना है, प्लस डेप्रिसिएशन। सीपीएससी भी यही सोच रहा है कि टफ तो है नहीं है, टाल तो दिया, टफ तो है नहीं, क्या करें, टफ कैसे बनाए? ठीक है, स्टूडेंट लोगों को तंग तो करना होगा ना। अरे इतना सिंपल आ जाएगा तो कैसे हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, तो कैसे करें? जैसे अगर इंग्लिश में, ऐसे इंग्लिश सिंपल है, ठीक है, इंग्लिश का मतलब ऐसे नॉर्मल इंग्लिश तो सिंपल ही है, फिर मैं क्या करेगा, टफ क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेगा, उस क्वेश्चन का टर्म को थोड़ा चेंज कर देगा। तो आप बोला ना, टफ टफ नाम डाल देगा ताकि तुमको समझ ही नहीं आए कि क्या बोल के गया वो। यही तो करता है ना? तो यहाँ ग्रॉस को नेट करने में तो इजी, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, यहाँ से यहाँ करने के लिए क्या करना है, डेप्रिसिएशन प्लस। टफ करे तो करे कैसे, ये सोचने में पड़ गया वो लोग। बोलते क्यों ना हम एक काम करते, सब बैठा काउंसिल वाले लोग, कि टफ कैसे करे इस पार्ट को, ये तो ये बंदा समझा देगा सब कुछ। तो एक काम करो, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कर दो, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम यूज कर लो, उससे क्या होगा, वो लोग कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या है, और वो लोग गलती कर देगा। ठीक है, देखो तो क्या क्या लिखा हुआ, देखो तो क्या लिखा हुआ, देखो तो पहले। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जिन्होंने 11th में डेप्रिसिएशन पढ़ा, आपको पता होगा ना, रिप्लेस करने के लिए अपन डेप्रिसिएशन का अमाउंट को जमा करता है, बराबर। इसलिए नाम क्या लिखा हुआ, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल एंड कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। तो ये टर्म देख के आपको लगेगा ये क्या है भाई, ये क्या है, डेप्रिसिएशन। और इनफैक्ट आप लास्ट के 2-3 साल का पेपर देखो, आपको ये सब टर्म ज्यादा मिलेगा। डेप्रिसिएशन वर्ड थोड़ा कम डालता है आजकल, क्या डालता है, ये सब डालता है। टफ लग रहा है कुछ? आपको पूछेगा नहीं दूसरा नाम, ये एक्सपेक्ट मत करना, टेल अस टू डिफरेंट पर्यायवाची वर्ड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, ऐसा वर्ड्स नहीं पूछेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। आपको सम में ही डाल देगा, क्या डेप्रिसिएशन रहेगा, ये सब वर्ड डाल देगा, हो जाएगा। सर क्या क्या नाम है, देखिए तो पहले, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल एंड कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। चलेगा बिल्कुल, यही टर्म टर्म्स है। हाँ जी सर। हाँ, प्रोडक्ट्स तो हर साल बन रहा है ना, प्रोडक्ट्स तो हर साल बन रहा है। कुछ मशीन, कुछ कैपिटल गुड्स भी होता है, कैपिटल गुड्स का भी तो वैल्यू हर साल लेगा ना, तो उसका वैल्यू तो हर साल क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, इसीलिए लेंगे। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक? तो ग्रॉस करने जाने के लिए क्या करने का है, माइनस डेप्रिसिएशन, इधर से इधर जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल एंड कैपिटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मेरा एक सवाल है आपसे, पूछे क्या, सवाल है, पूछे क्या? हर साल मैंने क्या किया, फोन मैंने नया नया खरीदा, और हर दिन मैंने इसको यूज किया, हर दिन जैसे जैसे फोन को यूज कर रहा था, वैसे वैसे इसका वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दैट मीन्स हर साल, हर दिन इसका वैल्यू क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है। ठीक है, एक वर्ड है डेप्रिसिएशन, दूसरा वर्ड है कैपिटल लॉस। सुना है? एक वर्ड क्या है डेप्रिसिएशन, दूसरा वर्ड क्या है कैपिटल लॉस। दोनों में डिफरेंस है या सेम है? डिफरेंस है, क्या है? चल बल गया, मशीन खत्म, डैमेज हो गया। ठीक है, सुनो, मैंने हर साल इसको यूज, हर दिन इसको यूज किया, मैंने हर दिन इसको सहारा, और इसका हर दिन इसको मैं देखा ये बूढ़ा होते हुए इसको, मतलब कि हर साल हर दिन इसका वैल्यू क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है। ठीक है, एक दिन वैसे ही उसको निकालने के लिए मैंने फोन को निकाला था, ठीक है, फोन में कवर ववर था नहीं, तो हाथ से थोड़ा सा फिसला, मैंने उसको स्लो मोशन में गिरते हुए देखा, और मैं कुछ नहीं कर पाया, और इस तरीके से कुछ नीचे गिर गया। ये हिमानी वेट भी कर रहा था, एक गिरा के दिखाएगा रे, एक तो डैमेज बनता है। जब मैंने गिराया तो दर्द जो है कहाँ हुआ आपका, समझ में आ रहा है ना आपको, दर्द किडनी में दर्द हुआ आपको तेज। इसका वैल्यू जो है, तो एग्जाम्पल अगर 30,000 रुपए का है, इसका वैल्यू अचानक से कितना हो गया, जीरो तो नहीं हुआ भाई, क्लास ही टूटा है, जीरो ही कर दे रहा है, 10,000 रुपया हो गया। जो क्या पता 25,000 होता गिर के, वो भी कितना हो गया, 10-15 हो गया, क्योंकि इसका ग्लास क्या हो गया, तो आप मुझे बताइए, जब मैंने यहाँ पे माइनस किया है ग्रॉस से नेट, तो मैंने माइनस क्या किया,
कैन आई रिप्लेस इट विद कैपिटल लॉस? कैन आई रिप्लेस इट विद कैपिटल लॉस? पार्टिसिपेट करिए प्लीज। कैन आई रिप्लेस दिस डेप्रिसिएशन विद कैपिटल लॉस? या फिर चलो रिप्लेस नहीं करते तो एंड लिख देते हैं, एंड कैपिटल लॉस। क्यों? एंड, सॉरी, एंड कैपिटल लॉस, ऐसे लिख दे क्या? हाँ, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, डेप्रिसिएशन तो हर साल होगा मैत्री, डेप्रिसिएशन तो हर साल होगा, हमें पता है। कैपिटल लॉस को प्रेडिक्ट कर सकता है क्या? ओहो, दुकान खोला है, चोरी तो हो गई, फोन लिया है, गिरेगा तो सही, डुबकी मारा है, पक जाएगा ही, ऐसा होता है क्या? बताओ। भाई ओवर नेगेटिव हो गया ना, पेसिमिस्टिक लोग हो गया तुम लोग। बोलता लॉस तो आना ही है, तुम अगर अपना शरीर को बाहर लेके जाएगा कोई ना कोई तुमको लुटेगा ही, ऐसे सोच के जाता है क्या अपन बाहर में? बताइए, कपड़ा लिया तो फटेगा ही, ऐसे सोचता है क्या? तो डू वी प्रेडिक्ट कैपिटल लॉस और वी प्रेडिक्ट ओनली द डेप्रिसिएशन वाला पोर्शन? वी ओनली प्रेडिक्ट व्हाट? डेप्रिसिएशन। इसलिए अपन क्या माइनस करते हैं? डेप्रिसिएशन। वी डू नॉट डिडक्ट व्हाट? द कैपिटल लॉस। इसलिए हम लोग डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। एंड इसको क्या बोलते हैं अपन? कैपिटल लॉस को अनएक्सपेक्टेड। क्योंकि एक्सपेक्टेड क्यों? कि डेप्रिसिएट होगा, हमें पता ही है, बट आग लगेगा, कपड़ा फटेगा, ये सब हमें पता नहीं। समझ में आया? अब एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया हुआ पहले पहले, आजकल नहीं आता है, इसलिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन बैंक में डाल दिया कि जब कोई उठ के बोलेगा भैया हम लोग के बुक पे तो डेप्रिसिएशन का रीजंस दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन क्यों क्यों होता है? हाँ, वियर एंड टियर, नॉर्मल यूज एंड देयर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस वाला था वो, इसलिए मैंने क्वेश्चन बैंक में टाप दिया, क्योंकि वो 2000 कुछ एक दो में आया था। ठीक है, तो इसीलिए आजकल नहीं पूछा जाता, इसलिए डाल दिया, बाई चांस आ गया तो बोलेगा कॉमन है, दिस इज बिजनेस। समझ में आया आपको? चलेगा? क्लियर है ग्रॉस टू नेट जाने के लिए? पक्की बात। डेप्रिसिएशन इज आल्सो नोन एज वाला पार्ट हो गया। डेप्रिसिएशन इज नॉट एज सेम एज व्हाट? कैपिटल लॉस, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और कैपिटल लॉस इज अ अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। चलेगा? डन? पहला पॉइंट समझ में आ गया, पहला टूल बॉक्स क्लियर हो गया, ग्रॉस टू नेट। ठीक है, फर्स्ट होकर ग्रॉस टू नेट जाने के लिए क्या करना? माइनस डेप्रिसिएशन। नहीं नहीं नहीं, ये तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि हमें पता है कि वैल्यू गिरेगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्या था आपका? देखिए तो बीच वाला टर्म याद है क्या किसी को? ग्रॉस टू नेट हो गया क्या? फिर क्या है? डोमेस्टिक से नेशनल। ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल। ग्रॉस टू नेट क्लियर है बिल्कुल अच्छे से हिमानी? 100%। ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए मेरे को क्या करने का है वो देखिए। ठीक है, हाँ रुको रुको, जो आप लोग पढ़ रहे हो वो सब ऐसा नहीं बोलना है अपने को, अपने लोग अच्छे से अलग से बोलेंगे। ठीक है, सुनो, एक वर्ड में लिख रहा हूँ आपके सामने, एक वर्ड लिख रहा हूँ आपके सामने डोमेस्टिक, दूसरा वर्ड लिख रहा हूँ आपको नेशनल। जीडीपी का, जीडीपी का डेफिनेशन मैंने सिखाया था आपको, किसी को याद है क्या? हिंदी वाला फील ही अलग आता है। देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में प्रोड्यूस हो रहा है? एक बार के लिए फर्स्ट वर्ड बताया तो क्या बोला मैंने? देश, फिर देश में, क्या बोला मैंने? देश में। देश के अंदर अगर कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसको मैं क्या कहूंगा? एक बार के लिए ब्रेक कर दो, डोमेस्टिक। क्या बोला मैंने? डोमेस्टिक। मतलब देश के अंदर मैंने कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया तो वो क्या होगा? डोमेस्टिक। क्या होगा? डोमेस्टिक। ठीक है, देश में। क्या बोला मैंने? देश में। और अगर मैं बोलूं देशवासियों ने, क्या बोला? देशवासियों ने, जो आप लोग इंग्लिश में बोलते हो नॉर्मल रेसिडेंस, उसको क्या बोलेंगे अपन? नेशनल। सर एक बार रुको, थोड़ा हैवी हो रहा है। देश के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा? देशवासियों ने कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया? नेशनल। ठीक है, नहीं रुको, आप वही चीज को दो बार बोलते हैं, मेरा दिमाग का सिस्टम में बैठा नहीं है अभी तक। एक बार रुको, ठीक है, आप बताना मेरे को यहाँ पे। ठीक है, चलो सब लोग यहाँ देखो, यहाँ देखो, अरे कॉपी बुक बंद पे नहीं, बताऊंगा तब देखने का। ठीक है, चलो, अपना मुखिया को जानता? मुखिया, मुकेश अंबानी को जानता ना? मुखिया, तुम लोग के लिए मुकेश अंबानी जी, मेरे लिए मुखिया। ठीक है, तो मुखिया जो है वो इंडिया में सामान प्रोड्यूस करता है, पता है क्या? उसका एक कंपनी है रिलायंस। ठीक है, हाँ उसमें मैं भी मालिक है। अरे मजाक नहीं कर रहा, सच में बता रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए उसको बोल के रखा, तुम अपना बेटा लोग भी ठीक है उसका संभाल लेगा बोला है मेरे पास टाइम नहीं है इसीलिए। ठीक है, बताइए, मुखिया जो है अपना, ठीक है, वो इंडिया में सामान बनाता है।
ठीक है, क्या ये डोमेस्टिक में आएगा? क्या वो डोमेस्टिक में आएगा? देश के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है क्या? अपना मुखिया देश के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है, देश के अंदर हो रहा है क्या? तो डोमेस्टिक में तो आएगा। नेशनल में आएगा? नेशनल में आएगा? आएगा। क्यों क्यों क्यों? अरे मुखिया देशवासी है अपना, इतना सोच रहा है तुम लोग। देश के अंदर हो रहा है और देश वासी कर रहा है। बरिशा जी तुम आगे बैठ जाए, तो 2 दिन तो किटी पार्टी चल रहा है ना पीछे तुम लोग का। बताइए, नेशनल में आएगा, ठीक है, ओके। सेकंड एग्जांपल, अपना मस्क बाबू को जानता है क्या? अरे ये चिड़िया का मालिक, जानता है क्या? इलॉन मस्क जो है इंडिया में, ठीक है, टेस्ला का शोरूम, टेस्ला का फैक्ट्री खोल रहा है। किसका खोल रहा है? टेस्ला का फैक्ट्री खोल रहा है। डोमेस्टिक में आएगा? क्योंकि क्योंकि देश के अंदर, देश के अंदर चाहे कोई भी प्रोड्यूस करे, डोमेस्टिक। नेशनल में तो आएगा ही ना। अरे माना आप लोग, कुछ कुछ लोग को, एबीडी विलर्स लोग को देश का वासी मान चुका है, इसका ये मतलब नहीं है ये लोग अभी आएगा, ठीक है, ये लोग आएगा। समझ में आया? क्योंकि ये लोग देशवासी, देश के अंदर तो है, देशवासी नहीं, ठीक है। नॉर्मल रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट। जब मैं देशवासी बोलो, इट इज व्हाट? नॉर्मल रेसिडेंट्स, ठीक है, इट इज नॉट सिटीजन, इट इज व्हाट? नॉर्मल रेसिडेंट्स, ठीक है। तब शादी तुम्हारे साथ में होना थोड़ा मुश्किल है। हाँ तब आ जाएगा, तब आ जाएगा। एक गरिमा जी सवाल पूछा कि अगर इलॉन मस्क जी 1 साल से ज्यादा इंडिया में रह जाए, रहने से नहीं होगा, मेहनत भी करना पड़ेगा, और तब वो इंडिया में सामान प्रोड्यूस करते, तो डोमेस्टिक में आएगा क्या? रेसिडेंट इसमें, नेशनल में आ जाएगा, क्योंकि वो क्या बन गए? देश के रेसिडेंट बन गए। तो सिंपल सा बात है, अगर देश के अंदर हो रहा है, कोई भी प्रोड्यूस करो, डोमेस्टिक। देशवासियों ने प्रोड्यूस किया, नेशनल। नहीं समझ में आया? पक्का ना? पिंकी प्रॉमिस। रतन टाटा जो है, वो अगर यूएस में सामान बनाया, कहाँ पे बनाया? यूएस में, ठीक है, डोमेस्टिक में आएगा? क्यों? रतन टाटा है, पूरे बाहर बना है। आपने सुना है इसका कंपनी है एक तो टीसीएस बोल के, वो यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, पता है क्या? वो वहां पे मस्त सर्विस दे रहा है, बताओ आएगा डोमेस्टिक में? अरे इतना बोल दिया, आएगा ही नहीं आएगा। और नेशनल में? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि देशवासी कहाँ का है? इंडिया का, ठीक है। और खिड़की का नाम सुना है क्या? ठीक है, वो अगर यूएस में सामान बना रहा है, डोमेस्टिक में आएगा ना? नहीं आएगा। नेशनल में? अब समझ में आया? हाँ डाउट बताओ। हम वो दीप फीलिंग आया था, बोलो। हाँ हाँ, आएगा क्या? ये पूछा रतन, रतन जी जो है, पहला बात तो इसको तो ही मजा आना चाहिए, बट बताए, रतन रतन जी जो है वो यूएस पे सोचे बस जाए, वो 1 साल से ज्यादा यूएस में है, तो क्या वो नेशनल में आएंगे? नहीं, क्योंकि इज नो लॉन्गर अ व्हाट? प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। मतलब डोमेस्टिक का मतलब क्या हो गया? देश के अंदर, चाहे देशवासी हो चाहे देशवासी नहीं हो, बट नेशनल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? देशवासी होना पड़ेगा। क्लियर? पक्की बात? ये वाला बिल गेट्स कहाँ पे रहता है? छत्तीसगढ़ में। अबे कैलिफोर्निया यूएस में रहता है ना, वो तो पता नहीं। अरे सुनो सुनो, अरे पटना के पास, तो बिल गेट्स जो है यूएस में रहता है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। वो प्रोड्यूस कहाँ पे करेगा? यूएस में कर रहा है सामान, तो डोमेस्टिक में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, और वो देशवासी है क्या? नहीं है, तो उसको दोनों में नहीं आएगा। समझ में आ गया? क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? पक्की बात? 100%? डोमेस्टिक नेशनल समझ में आया? एग्जाम्पल के थ्रू अब क्लियर हो गया चीजें? समझ में आ गया? पक्की बात? कोई डाउट्स यहाँ पे बताइए पहले, ठीक है, ओके। नाउ आई हैव टू ट्रैवल फ्रॉम वेयर टू वेयर? आई हैव टू ट्रैवल फ्रॉम डोमेस्टिक से नेशनल जाने का है मेरे को। कहाँ से कहाँ जाने का है मेरे को? डोमेस्टिक से नेशनल जाने का है। डोमेस्टिक के अंदर क्या क्या आया था यहाँ पे? ऊपर वाला एग्जाम्पल में देखो ना, एक तो मुखिया आया था, और एक तो इलॉन मस्क आया था, बराबर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मुखिया जब इंडिया में सामान बनाता है, प्लस इलॉन मस्क जब इंडिया में सामान बनाता है, ये दोनों कहाँ पे आ रहे थे आपके? डोमेस्टिक में। बताओ सही है?
डोमेस्टिक में मैंने दो इंक्लूड किया, क्या क्या? जो मुखिया जी इंडिया में सामान बनाया और जो इलॉन मस्क इंडिया में सामान बनाया, ये दोनों के दोनों क्या हो गए? डोमेस्टिक का पार्ट बन गए। ठीक है, मुझे ट्रैवल कहाँ करना है? नेशनल। तो नेशनल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसमें क्या करना है? मुझे क्या करना है डोमेस्टिक नेशनल में जाने के लिए? सर सबसे पहले तो अगर मेरे कोई देशवासी है जो इंडिया के बाहर पैसे कमा रहे हैं, उनको मैं क्या कर दूं? ऐड कर दूं। ठीक है, तो कह रहा है ऐड रतन टाटा जो यूएस में रुपया कमा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा कहाँ आएगा? इंडिया में। इलॉन मस्क अगर चिड़िया से इंडिया में पैसा कमा भी रहा है, वो पैसा कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। तो वो अपना पैसा है क्या? नहीं है। तो इसमें क्या करें इलॉन मस्क जी को हम? यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ या नहीं मुझे बताइए। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के मुझे क्या मिलता है? डोमेस्टिक मिलता है। इसमें से मुझे कहाँ जाना है हिमानी? नेशनल में। तो मैंने क्या किया, नेशनल निकालने के लिए मुझे देशवासी इंपॉर्टेंट है। क्या रतन टाटा जी देशवासी है? उनका इनकम को मैं ऐड करूंगा या नहीं करूंगा? हाँ सर। और इलॉन मस्क क्या देशवासी है? उनको मैं क्या करूंगा? माइनस। उससे मुझे क्या मिलेगा? एग्री? देख लो आराम से, ताक लो पहले, बोलो। ठीक है, क्लियर है? तो मैंने डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए यही किया। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूँ? ओके। तो क्या मैं इसको, इस दोनों को जोड़ने से क्या मिलता है मेरे को? डोमेस्टिक मिलता है ना, दोनों को जोड़ने से क्या मिलता है? डोमेस्टिक मिलता है। ठीक है, डोमेस्टिक में से जो रतन टाटा जी इंडिया के बाहर इनकम कमाएंगे, वो कहाँ पे आएगा अल्टीमेटली? इंडिया में आएगा। वो इनकम कहाँ से आ रहा है? यूएस से, मतलब बाहरगांव से आ रहा है। ठीक है, चलेगा। कौन सा इनकम आएगा? रतन टाटा जी के रिलेटिव्स भी रहते हैं यूएस में, उनके पैर छूते थे तो भी उनको पैसा इनकम कमाया। वो इनकम को भी इंडिया में लेकर आएगा। या कौन सा इनकम आएगा? फैक्टर इनकम। तो कैन आई राइट द फैक्टर इनकम दैट रतन टाटा जी अर्न्स फ्रॉम अब्रॉड? मुझे बताइए, द फैक्टर इनकम दैट ही अर्न्स व्हाट फ्रॉम अब्रॉड। मेक सेंस? ठीक है, और इलॉन मस्क क्या करेगा? इलॉन मस्क क्या करेगा? वही अपना इनकम जो इंडिया में कमाया, उसको बाहर कहाँ ले जाएगा? यूएस। तो माइनस क्या करूं मैडम? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सही बात है। उससे मुझे क्या मिल जाएगा? नेशनल मिल जाएगा। ठीक है, सही बात है, क्लियर है? अब इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। डोमेस्टिक प्लस, इसको कहा जाता है FIFA। ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा। ठीक है, माइनस FITA। ठीक है, फीफा माइनस फीता विल गिव मी व्हाट? ठीक है, डोमेस्टिक से अपन ने क्या किया? फीफा को अपन ने ऐड किया और फीता को अपन ने माइनस की। ठीक है, मेक सेंस यहाँ तक? मुझे बताइए, कोई भी दिक्कत मुझे बताइए। ठीक है, यहाँ पर कोई भी डाउट बताइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से रुक जाएगा। बोलो, कोई डाउट? श्योर? 100% है ना यहाँ तक? किसी को भी डाउट है तो मैं रुका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बोल। क्या था, कोई डाउट? श्योर हो? क्या बोल रहे? उसको क्या देख रहा है तू, एक को बोल। पक्का ना? क्लियर? सुनो, अब रतन टाटा जी 1,000 करोड़ कमा के लेकर आए बाहर से। ठीक है, और इलॉन मस्क जो है ना, इंडिया से 800 करोड़ लेके चले गए। ठीक है, रतन टाटा जी क्या किए? 1,000 करोड़ कमा के लेकर आए बाहर से, और इलॉन मस्क कितने लेके चले गए? 800 करोड़। तो आप मुझे बताइए, हाँ कौन सा बात से, मैंने बताया एक बार के लिए। ठीक है, बताइए बताइए। 200 करोड़ क्या हो गया? नेट में कौन लेकर आ रहा है? रतन टाटा बाहर से लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो इनका जो नेट वैल्यू होता है ना, इनका जो नेट वैल्यू होता है, उसको अपन बोलते हैं, ठीक है, स्कूल में NFI, अपने केस में इट विल बी कॉल्ड, हम लोग इसको नफिया बुलाते हैं। क्या बुलाएगा इसको? नफिया। इसके फील है।
लड़का लो तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, टेंशन मत करो, उसमें फील है, ठीक है, क्योंकि, ठीक है, क्यों बता रहा है, डोमेस्टिक से अगर मुझे नफिया को मैंने जोड़ दिया तो वो क्या बन जाएगी, नेशनल, क्या बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिक प्लस नफिया विल गिव मी व्हाट, नेशनल, एंड नेशनल से वापस से नफिया को तो माइनस कर दे तो क्या मिलेगा मेरे को, डोमेस्टिक, ठीक है, अभी तो बताएगा, इसको समझ में आ जाएगा, बढ़िया है, इसको नहीं समझ में आया आप लोग, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा सुनो, एक बार के लिए मैं सिमरन को वापस बताता हूँ, ये हाँ चलो, हम लोग को डोमेस्टिक से नेशनल जाने का था, ठीक है, हमें डोमेस्टिक से नेशनल जाने का था, सिमरन को डाउट है, बाकी एक बार वापस सुन लो, डोमेस्टिक का मतलब क्या हो गया, देश के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ, नेशनल का मतलब क्या है, देशवासियों ने कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया, मेरे को डोमेस्टिक से नेशनल जाने का है, तो मैं क्या करूंगा, भाई वो लोग जो देशवासी नहीं है बट देश में गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको क्या करेंगे अपन, माइनस, और ऐसे कुछ देशवासी जो इंडिया में तो नहीं है बट बाहर प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको क्या कर देंगे हम लोग, ऐड, ठीक है, जो लोग बाहर से पैसे कमा रहे हैं देशवासी उनको हम लोग बोलते हैं FIFA, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लीज ट्राई टू टेल विथ मी ताकि आपको याद हो जाए, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और जो पैसा इलॉन मस्क बाहर के लेके चला गया उसे क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेचुरल सा बात है, फीफा इज पॉजिटिव फॉर अस एंड फीता इज नेगेटिव फॉर अस, राइट, क्योंकि पैसा आ रहा है, पैसा आवत है तो फीफा है, पैसा जावत है तो फीता है, पैसा आवत है तो फीफा है, जावत है तो फीता है, ठीक है, और जो नेट में बचा, कितना जावत है कितना आवत है, नेट में कितना बचावत है, वो क्या हो गया, नफिया, ठीक है, अब मुझे बताइए, डोमेस्टिक से सिमरन कंफर्म करना, समझ में आया या नहीं आया, से नेशनल जाने के लिए मुझे किसको बुलाना पड़ेगा साथ में, समझ गए ना आप लोग, ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए किसके साथ में बुलाएगा आप, नफिया को, क्योंकि नफिया आते ही अपन क्या पहुंच जाता है, नेशनल में, और अगर नेशनल से वापस से डोमेस्टिक आएगा तो क्या करेगा अपन, नफिया को हटा देगा, समझ में जिसको आ गया बढ़िया ही है, ठीक है, समझ में आया, क्योंकि ये किसके अंदर है, खाली देश के अंदर, वो नेशनल में क्या है, चाहे देश में हो चाहे बाहर में हो, सिर्फ दिल तो हिंदुस्तानी होना चाहिए, राइट, समझ में आ गया तो तुम लोग को, इसलिए हम लोग कब नफिया को बुलाया कब वापस कर दिया, समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है, जिसको समझ में आ गया अच्छा बात है, जिसको समझ में नहीं था सभी भी सोच रहे क्या हुआ ये, तुम कुछ और सोच रहे हो, वही हम कुछ और ही बता रहे हैं, ठीक है, आइए, ओके, समझ में आया, तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करना है मेरे को, नफिया को बुलाना है, ऐड, इधर से इधर जाने के लिए नफिया को, समझो बात को, डोमेस्टिक पहुंचते घर पे पहुंच रहे हैं आप, ठीक है, चलिए, प्लस नफिया माइनस नफिया, क्लियर है, ठीक है, ओके, तो ये हो गया नंबर 2, अब CBSE वापस लिखा, ये तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, ये सब याद कैसे होगा आप लोगों को, है ना, तो इसको कैसे टफ करें, वही ना, इसको तो इजी करना चाहिए था, बड़े लोग बोलते इसको टफ कैसे करें, तो लोग क्या करेगा पता है क्या, आपका थोड़ा मैथमेटिक्स को चेक करेगा, नहीं डरना नहीं है, कैसे चेक करेगा, टीका का वैल्यू वो कम दे देगा और पीता का वैल्यू ज्यादा दे देगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा जिसको प्लस माइनस तो दिक्कत होता है वो लोगों को थोड़ा दिक्कत आएगा, अच्छा आप लोगों को लग रहा है क्या इतना सा था, हम से माइनस से कैलकुलेशन कर रहा है, गलती करेगा आप लोग, हमको विश्वास है आपके ऊपर, ये प्लस माइनस वाला गलती करेगा आप लोग, ठीक है, टेक्निकल एक्सपर्टीज, ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको, चलो सुनो, जिनको ऐसा लगता है कि उनका जो मैथमेटिक्स है बेसिक्स प्लस माइनस वाला चीज वो एकदम मस्त A लेवल है, वो लोग इसी में डायरेक्टली कर लेना, क्वेश्चन में डायरेक्टली अलग से निकालने का दरकार नहीं, इनको लगता है कि मैं थोड़ा सिली मिस्टेक्स करता हूँ, सबको ये मजाक कर रहा आता सबको है, बट सिली मिस्टेक्स करता है, तो वो क्या करना, नफिया का वैल्यू अलग से निकाल लेना, और नफिया कैसे निकालती है आप, फीफा माइनस फीफा, समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, तो नफिया का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, चलेगा की बात, अब और कैसे कंफ्यूज करें, CBSE सोचा, ये तो ठीक था, तो फिर भी चलो समझ में आ रहा था, एक वर्ड लिखिए देगा, पता है क्या वर्ड, आप मुझे बताएं नफिया का फुल फॉर्म क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बराबर, व्हाट डज NFI स्टैंड्स फॉर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, क्वेश्चन में क्या देगा पता, 100 से दे दिया आपको, ठीक है, इज इट पॉजिटिव 100 और नेगेटिव 100, पॉजिटिव, बिकॉज नेट में वी आर रिसीविंग फ्रॉम अब्रॉड, राइट, क्वेश्चन क्या डालेगा पता, ऐसे डालेगा देखो, नेट फैक्टर इनकम, अब बताओ तो क्या होगा,
समझ में आ रहा है? आप लोग गलती भी करोगे इसमें, क्योंकि आप लोग नेट फैक्टर पढ़ते, पॉजिटिव ही होगा वैल्यू। वर्ड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है, समझ में आया? टू वर्ड होते हैं, ये 200 है क्या? नहीं, ये क्या है आपका -100, मतलब नेट में वी आर एक्चुअली पेइंग द अमाउंट टू वर्क। अंडरस्टूड? यही थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन है जो आपको पूछ सकते हैं इन रिगार्ड्स टू नफिया। कि नफिया ज्यादा नेगेटिव नहीं करना नफिया को अपने को, ठीक है, उसको पॉजिटिव रखना हमेशा। ठीक है, चलेगा? तो डाउट बताओ, ऐसा मत बोला करो यार। ठीक है, बोलो बोलो, कोई डाउट्स यहाँ पे? एक बार ये कलेक्ट करो वापस। डोमेस्टिक का मतलब क्या हो गया? देश के अंदर, चाहे देशवासी प्रोड्यूस करो चाहे बाहर का प्रोड्यूस करो, कोई टेंशन नहीं है। नेशनल का मतलब क्या हो गया? देशवासियों ने, मतलब नॉर्मल रेसिडेंट, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर। डोमेस्टिक नेशनल जाने के लिए क्या करने का? डोमेस्टिक नेशनल जाने के लिए किसको बुलाएगा? प्लस नफिया। इधर से इधर आने के लिए माइनस नफिया। ठीक है, और फीफा माइनस फीता करने से क्या मिलता है मेरे को? नफिया में। चलेगा बिल्कुल यहाँ पे? पक्की बात, कोई दिक्कत कोई तकलीफ? ठीक है, चलेगा? दो मैंने सिखा दिया आप लोग, क्या क्या सिखाया मैंने? जो थोड़ा टेक्निकल था वो मैंने समझा दिया आपको, ये वाला, बट अब जो थर्ड वाला है बहुत इजी है। ठीक है, बताइए क्या था? ग्रॉस टू नेट। ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करना है? माइनस डेप्रिसिएशन। इधर से इधर आने के लिए ऐड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल। याद हो जाएगा, टेंशन मत करो, बोलते बोलते याद हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, इधर से इधर इजी। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए किसको बुलाने का? नफिया को। ऐड, इधर से इधर जाने के लिए माइनस नफिया। नफिया कैसे निकालता है? फीफा माइनस फीफा। डन। दो एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स डन। थर्ड एंड द लास्ट एसेंशियल कॉन्सेप्ट, आई नो थोड़ा सा टफ हो रहा है बिकॉज आप लोग लंबा क्लास करके आया है। ठीक है, ये यहाँ तक ही रखना, बताओ। अगर ज्यादा टायर्ड हो तो बताओ, क्योंकि ऑलरेडी डन है 2 आवर क्लास, आई रिमेंबर। बताइए, यहाँ तक रखना है या आगे करना है? याद रखना है। यहाँ तो बिल्कुल सॉलिड हो गया आप लोग का, एक दिन सेट है। मैं सिर्फ आपको रीडिंग करा रहा हूँ, मैं नहीं करवा रहा हूँ आप लोगों को आगे। ठीक है, कुछ हो जाओ कुछ हो जाओ। ये देखिए, नफिया का क्या देखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा एंड फीता। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करना है मेरे को? ऐड नफिया। नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस नफिया। नफिया कभी कभी पॉजिटिव हो जाती है, कभी कभी नेगेटिव हो जाती है, और कभी कभी न्यूट्रल हो जाती है। ठीक है, अच्छा, टेल यू द वर्स्ट पार्ट। देखो हाँ, ये कॉम्पोनेंट्स और नफिया दिख रहा है आपको? ये कब आया रे? सीबीएसई 2002 आने का चांस है क्या? इसमें लिख लो एंड। सीबीएसई 2021 में आया था ये वाला क्वेश्चन। टर्म 2, हाँ, जीजी के टाइम में। टीचर तुम्हारा एग्जाम देता तब जीजी के टाइम में आया था। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, आई टेल यू दिस थिंग, जब टर्म 2 का पेपर आया, आप लोग आगे जाके अलग अलग मेथड्स पढ़ोगे नेशनल इनकम का, उसमें से मैंने कुछ कुछ आप लोग को इनकम मेथड वाला सिखाया था, राइट? एक रूल है नॉर्मली, आई से इट इज अ वेरी बैड लक वाला चीज, ठीक है, कि द रूल इज बेसिकली, आप कोई भी मेथड से आंसर निकालो, चाहे आप इनकम मेथड से निकालो चाहे आप एक्सपेंडिचर मेथड से निकालो, ठीक है, योर आंसर विल ऑलवेज बी द सेम। दैट्स द रूल। ठीक है, जनरली वही होता है। वर्स्ट पार्ट इज, 21 का जो पेपर आया था उसमें इनकम मेथड का आंसर अलग था, एक्सपेंडिचर मेथड का आंसर अलग था। ठीक है, हाँ। वर्स्ट पार्ट इज कि सीबीएसई ने उसे कहा कि जो आंसर दिया हुआ है उसके हिसाब से आप आंसर मान लो, मतलब दोनों जो अलग अलग आंसर्स आए उसी को मान लो कि वो राइट आंसर्स है। ठीक है, वी हैड सीन अ टन ऑफ पेपर्स वेयर इट वाज 100% करेक्ट आंसर्स। ठीक है, पूरा आंसर्स करेक्ट, बट क्या किया उन्होंने? पेंसिल से कट कर दिया। ठीक है, पेंसिल से नहीं, मतलब पेन से भी कट किया था कुछ कुछ एरिया में। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा जनरली होता है। द फॉलो अप रूल इज व्हाट, कि इक्वल होता है, बट दिस इज एन एक्सेप्शन जो कि खुद बोर्ड के एग्जाम्स में हुआ है। इसलिए आप लोगों को थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि आप लोग का आंसर इस तरीके से